हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीएड सैकेंड सैम के स्टूडेंट का जिहड़ा सबजैक्ट करवा रही है स्कूल मैनेजमेंट उसका अगला टॉपिक लैके आई हाँ। इस तो पहले आप दो टॉपिक कर रखे हैं जिहदे स्कूल मैनेजमेंट के बारे आप सब कुछ स्टडी कर लिया, नेचर की है, स्कोप की है। उस तो बाद कल मैं तुहानू टॉपिक करवाया सी टाइम टेबल उहदे नाल रिलेटेड जिन्ने भी टॉपिक्स आप कवर कर चुके थे। अज अपना नैक्सट टॉपिक है डिसिप्लिन, जिन्हों आप पंजाबी में कहने हैं अनुशासन। अनुशासन जिहड़ा पंजाबी का शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द तो रूपांतर होया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का की मतलब हुंदा है एक घेरे दे विच रहना, कुछ आपां नूं चीज़ां सिखाईयां जांदियां, उस घेरे दे विच आपां उन्हां चीज़ां नूं पूरा करना सीखना हुंदा है। ये जिहड़ा डिसिप्लिन वर्ड है दैट इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसप्लस। ਇਹਦਾ मतलब की है डिसप्लस ਦਾ अर्थ है सीखना या आग्ञा मनना। मतलब जदों आपां डिसिप्लिन के अंदर रहने तां ही आपां कुछ चीज़ां नूं सीख सकदे हां या फिर दूसरिਆਂ ਦੀ आग्ञा नूं मन सकदे हां। जॉन डीवी के जो आप शब्द एक बहुत ही फेमस राइटर होया, तुहानूं पता होगा जॉन डीवी। जब आप उहदे शब्दां विच देखिए अनुशासन तो भाव है कमांड की शक्ति। मतलब आपां नूं कोई व्यक्ति कमांड दिंदा है जो कि उपलब्ध सोमे राही काम लैण दी मुहारत रखता है। मतलब सोमे रिसोर्सिस चाहे जिन्ने मर्जी घट है या वध है, लेकिन उस व्यक्ति दे विच इन्नी शक्ति है वो इस तरह की कमांड दिंदा है भी उन्हां लिमिटेड रिसोर्सिस दे विच ही वो दूजे व्यक्तियों तो काम करवा सकदा है। क्यों करवा सकदा है? बिकॉज ही इज अ डिसिप्लिन पर्सन, ही नो हाउ टू फॉलो द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये अपनी अनुशासन की डेफिनेशन होगी। मतलब आप डिसिप्लिन नूं किस तरह रखना है। डिसिप्लिन के अंदर तुसीं सीधे शब्दां विच कहो डिसिप्लिन का मतलब की हुंदा है, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ दो तरह का होंगे, टू टाइप्स। एक तो होंगे इंटरनल जिन्हों की कह देंगे अंदरूनी, एक होंगे एक्सटर्नल जिन्हों की कह देंगे बाहरी। हुण देखो डिसिप्लिन दे विच की होंगे दो तरह का हो गया, अंदरूनी ते बाहरी। अंदरूनी डिसिप्लिन का की मतलब है जदों कोई बंदा अपने आप नूं अंदरों बदलदा है, अंदरों बदलाव आता है, तुसी एक्चुअल दे विच फील करदे हो भी ये चीज़ां जो मैं परफॉर्म कर रहा या कर रही ये मेरे लिए ठीक नहीं हैं, मैनू एक्चुअल दे विच आपदे बिहेवियर नूं चेंज करना चाहिए, फिर तां तुसी अंदरों जो उस चीज़ नूं फील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डिसिप्लिन। एक हुंदा बाहरी एक्सटर्नल, सिर्फ लोगों को दिखाने लई, तुसी टीचर्स नूं या फिर आपदे जो भी अपने तो वड्डे है एल्डर्स है उन्हां नूं दिखाने लई सिर्फ आपदे कहंदे आपदे जिहड़ी नेचर है वो थोड़ा चेंज कर लैंदे हो, बट अंदर तुहाडे की है, अंदर तुहाडे एक बागी बना जिन्हों कह देंगे चीज़ों के खिलाफ जाने की क्षमता हले भी हैगी है। तो सिर्फ तुसी बाहरी लोगों को दिखाने लिए आपदे विच बदलाव लैके आए हो, अंदरों नहीं लैके आए, तो उन्होंने आपां की कह सकते हैं? एक्सटर्नल डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन दो तरह का हो गया, इंटरनल ते एक्सटर्नल। नैक्सट इहदे विच अपना कंसैप्ट आ गया, इहनूं तुसी नोटबुक के नाल दी नाल नोट कर सकते हो ताकि तुहानूं कोई भी दिक्कत ना आवे पॉइंट्स नोट करन दी। नैक्सट हैगा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ डिसिप्लिन ਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ। शक्ति की उचित वरतों जिन्होंने तुसी कह दोगे इफेक्टिव यूज ऑफ पावर। तो शक्ति की उचित वरतों किवें कर सकते हो? जे तुसी डिसिप्लिन दे विच रहंदे हो तां तुसी आपदी एनर्जी नूं सेव कर सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन पर्सन इस तरह का पर्सन हुंदा है जिहड़ा कि वो दूजियां दा आदर करदा है, किस तरह दे उसने काम करने हैं, किवें उन्हां नूं फॉलो करना है, वो सारियां चीज़ां दा उहनूं पता हुंदा है। तां करके जे तुसी डिसिप्लिन नूं फॉलो करदे हो तां तुसी आपदी जिहड़ी हैगी है एनर्जी दी जिहड़ी है सही वरतों कर सकते हो। सैकेंड पॉइंट चिंता मुक्ति। चिंता मुक्ति मतलब तुसी किसी भी किस्म का तुहाडे ते स्ट्रैस आंदा है, इफ यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, तां जे आपां चिंता तो मुक्त होना चाहुंदे तां आपां चीज़ां नूं जे समय दे अनुसार करांगे, चीज़ां दी इंपॉर्टेंस नूं समझांगे ताकि आपां किसी भी किस्म की चिंता तो मुक्ति पा सकदे हां। इसलिए डिसिप्लिन जिहड़ा है वो अपनी लाइफ दे विच अपने स्ट्रैस नूं दूर करन दे विच भी बहुत वड्डा हिस्सा निभाउंदा है। थर्ड विद्यार्थियों की लोड़, नीड फॉर स्टूडेंट। हुण देखो विद्यार्थियों के जीवन में डिसिप्लिन की बहुत ही ज्यादा महत्वता है। किवें महत्वता है?
क्योंकि एक विद्यार्थी है वो आपके करैक्टर की बिल्डिंग कर रहा है। करैक्टर की बिल्डिंग उस टाइम ते विद्यार्थी ने आपके करैक्टर की बिल्डिंग करनी शुरू की है। तो जी अपनी विद्यार्थियों की डिसिपलिन की लोड़ तां पैंदी है। एक तो ये पॉइंट आ जाऊगा ऑल राउंड डिवेलपमेंट, ऑल राउंड डिवेलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ऑल राउंड डिवेलपमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। Sorry for disturbance. Next point is development of responsiveness. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀਡ ਫॉर ਟੀਚਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੀਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਨੀਡ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਫॉर ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ। देखो मनुख तुहानू पता है आप मनुख हाँ, ठीक है ना, तो आप समाज दे विच रहंदे आ, समाजिक प्राणी आ। समाज दे विच रहिंदे होए आपां नूं समाज दी बहुत सारियां जिहड़ियां प्रवृत्तियां जिहड़े ट्रेडिशन है उन्हां नूं फॉलो करना पैंदा है। उन्हां नूं फॉलो करन लई आपां नूं डिसिपलिन दे विच रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए समाज दीयां लोड़ां दी पूर्ति लई भी आपां नूं डिसिपलिन जिहड़ा हैगा ओह सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लास्ट पॉइंट इज गाइडेंस टू लाइफ। अपनी लाइफ ਲਈ गाइडेंस का काम करता है भी डिसिपलिन। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਰਮੀ ਮੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਪਰਸਨ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਲ ਅਦਰ ਪਰਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਨੀਡ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ helping factor in maintaining discipline। helping factors in maintaining discipline। डिसिपलिन ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਖੀ। मतलब समझ रहे हो, स्कूलों के योग मुखी मतलब ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੋਗ ਮੁਖੀ ਆਫ ਸਕੂਲ। ਸੈਕੰਡ, ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਟੀਚਰ। टीचर्स की होने चाहिए? आइडल होने चाहिए। आइडल मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਨੈਸ ਰਹੇਗੀ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟੀਮ ਵਰਕ।
देखो डिसिप्लिन ना सही कितने निकल के आता है, जो आप कल्ले हाँ तो उदों अपन डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पैंदी। वैन वी आर वर्किंग टुगैदर, वी आर वर्किंग इन अ टीम, जो आप टीम के काम करते हैं अपना डिसिप्लिन उदों सही दूजिया के सामने आता है। लेकिन जो देखो तुम किसी प्रोजेक्ट वर्क से काम कर रहे हो, तुम एक टीम हो 5 या 7 जने की टीम है, तो केड़ा बंदा किन्ने टाइम के तुम जिन्ने टाइम दिता उस टाइम से पहुंच रहे हो, जिन्ना काम तुम डिवाइड किया गया उस समय तुम काम कर रहे हो, तो ये एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा निर्भर करता है। 5th इज स्कूलों का सेहतमंद वातावरण। 4th स्कूलों का सेहतमंद वातावरण। हम जो स्कूलों का इन्वायरमेंट है वो सेहतमंद होना चाहिए। सेहतमंद इन द सेंस इन्वायरमेंट बहुत वधिया होना चाहिए, शांत होना चाहिए। देयर शुड बी अ ग्रीनरी इन द स्कूल, देयर शुड बी अ साइलेंट एटमोसफियर, सो स्टूडेंट कैन गेन मोर एनर्जी इन दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा एनर्जी मिले, वो वधिया इन्वायरमेंट के आपकी स्टडी जी गेन कर सकन। 5th पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ कोकुलर एक्टिविटीज। हुण कहते स्टडीज के नाल अनदर एक्टिविटीज भी स्कूल के होनी बहुत जरूरी। सिर्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए, जे कोई बच्चा गेम्स के विच, कोई सिंगिंग के विच, कोई नाटक कलाकारी के विच अगे है तो उन्होंने चीज़ों का भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बच्चा डिसिप्लिन बहुत ज्यादा सीखता है। जो तुम किसी सिंगिंग कॉम्पीटिशन के क्विज कॉम्पीटिशन के पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हें पता लगता है किस तरह दूसरों नाल बोलना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, तो वो सारिया चीज़ा अपने डिसिप्लिन के विच ही आती है। 6th इज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल मनोविज्ञानिक दृष्टिकोण। जी अपनी साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो भी सही होनी चाहिए। जे आप दिमाग तो सोचते सही आ, जे आपने कोई चीज समझा रहे आप पॉजिटिव वे ना लेने, अपनी साइकोलॉजिकल अप्रोच सही है तो आप डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अच्छी तरह मेनटेन। जे आप चीजों लै ही नैगेटिव वे ना रहे हैं तो आप मेनटेनेंस किसी चीज की भी नहीं कर सकते डिसिप्लिन की। बट इफ वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड वी कैन मैनेज एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन। 7th इज प्लानिंग रिगार्डिंग स्कूल वर्क। प्लानिंग रिगार्डिंग स्कूल वर्क। ਹੁਣ डिसिप्लिन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 9 o'clock ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 9 o'clock ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। 9:40 ਤੇ ਜੇ ਬੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ देयर मस्ट बी अ डिसिप्लिन। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਆਸਕ देयर डाउट टू द टीचर। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ दैट आर बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। हुण देखो किसी भी चीज को सिखाने लई डिसिप्लिन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मेनटेन करना चाहते हो तो दो चीज़ां बहुत मेन होंदियां, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड मतलब जे किसी ने बहुत वधिया काम किया तो उसकी प्रशंसा करो। पनिशमेंट जे कोई बच्चा समझ ही नहीं रहा तो छोटी मोटी पनिशमेंट दे के चीज़ों को समझाया जाए। तो डिसिप्लिन के दोनों चीज़ां ही काम करती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जे कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा वधिया है, क्लास के बहुत ही वैल बिहेव्ड है तो ਉਹਦੀ हमेशा कोई ना कोई रिवॉर्ड देते रहना चाहिए, कोई छोटी तारीफ, कोई पेन, कुछ भी। लेकिन जे कोई स्टूडेंट कंटिन्यूअसली चीज़ों को डिनाई कर रहा है, नहीं समझ रहा तो उन्होंने आप छोटी मोटी पनिशमेंट देके भी समझा सकते हैं। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट इन द डिसिप्लिनरी टर्म। नेक्स्ट इज अ बैलेंस टाइम टेबल। भाई टाइम टेबल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल सही होगा तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा, क्योंकि एवरीथिंग ऑन द स्कूल एंड कॉलेजेस डिपेंड ऑन द टाइम टेबल। जो टाइम टेबल सही है तो सब कुछ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट इज नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा भी डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा निर्भर करती है जी। जे आपको मॉरल वैल्यूज, आपको अपन कदर कीमत का पता है, मॉरल वैल्यूज का पता है, नैतिक शिक्षा का पता है तो आप डिसिप्लिन फॉलो करांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होगा ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ आदर करना है, दूजिਆਂ ਨੂੰ विश करनी है, किन्ने बजे उठना है, किन्ने बजे सोना है, किन्ने बजे पढ़ना है, ते कदों आपां किसी नूं कोई चीज किस वे नाल कहनी है, किस वे नाल रिएक्ट करना है चीज़ां दे। वो सारियां चीज़ां जो आपां नैतिक शिक्षा का ज्ञान है तो आपां ईजिली डिसिप्लिन नूं की कर सकते हैं, मेनटेन कर सकते हैं। लास्ट अपना टॉपिक आ गया कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन।